जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल इस एग्ज़ाम शूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एसआई यूपीएसआई की जो 2026 मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैथमेटिक्स क्या आएगा, न्यूमेरिकल है ना। तो जो पहला हम इसमें देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसको हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखते हैं नंबर्स। जैसे मान लिया कोई नंबर है 6, 8, 9, 4, 5, 4, 3 है। तो इधर से देखें, वंश, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 68,94,543। अब इसमें दो वैल्यूज़ होती हैं, किसी की दो वैल्यू होंगी। मान लीजिए 4 की वैल्यू देखनी हो, 4 की प्लेस वैल्यू, या कह सकते हैं कि प्लेस वैल्यू। 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4 प्लेस फेस वैल्यू, सॉरी, 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 4 ही होगी, यहाँ पर भी 4 ही होगी, यहाँ की मतलब फेस वैल्यू सेम होती है। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाए, यहाँ 4 की प्लेस वैल्यू, यहाँ दहाई के स्थान पर इकाई, दहाई, यानी गुणे 10 वहाँ करना पड़ेगा दहाई के स्थान पर। तो यहाँ 4, पहला 4 है, उसका प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 40। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी दूसरे वाले 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 4 गुणे हज़ार प्लेस पे है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 4,000। इसी तरह से अगर हम 8 की देखें प्लेस वैल्यू, तो 8 में कितने गुणा करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख का कितना हो गया? 8 लाख हो गया। यानी इकाई से हम देखेंगे जिस स्थान पे है उतने से गुणा करेंगे। दहाई के स्थान पर 10 से, सैकड़े के स्थान पर 100 से, हज़ार के स्थान पे है तो 1000 से, 10,000 के स्थान 10,000 से, लाख के स्थान पर है लाख के स्थान लाख से। तो ये हो गई प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, दो चीज़ें हो गई नंबर सिस्टम में बेसिक चीज़। इसके बाद देखते हैं नंबर कितने तरह के होते हैं। नंबर बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक तो 2 से डिवाइड होने वाले, फिर दूसरे 2 से ना डिवाइड होने वाले, और तीसरे स्वयं से और एक के अलावा किसी और से डिवाइड ना होने वाले। 3 तरह के नंबर होते हैं। इनके तीनों के नाम पूछे जाते हैं अक्सर, या उनसे पूछा जाता है। तो पहले होते हैं इवन नंबर, देखते हैं इवन नंबर्स या सम संख्या, इसे हिंदी में कहा जाता है सम संख्या। ये क्या होते हैं? 2 से विभाज्य, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे आप सपोज करिए 28 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 14, 39 डिवाइडेड बाई 2 नहीं डिवाइड होगा तो ये नहीं है, या 44 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 22, यानी है। तो यहाँ पर 44 हुआ, 28 हुआ, ये क्या हुए? इवन नंबर्स हो गए। ऑड नंबर्स, या सम संख्या, विषम संख्या, सॉरी, ऑड नंबर्स या विषम संख्या। यानी 2 से ना विभाजित होने वाले, 2 से जो विभाज्य ना हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ हमने देखा 39 2 से डिवाइड हो गया? नहीं, तो क्या हो गया? 39 क्या है? विषम संख्या है। 45/2 क्या है? 45 विषम संख्या, 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, इसी तरह से 13, 15, 17, 19, 21 सब विषम संख्याएं हैं। एक होता है प्राइम नंबर्स, तीसरा है, ये पहला हो गया इवन नंबर, दूसरे तरह के हो गए ऑड नंबर,
तीसरा है प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन कौन किसको कहते हैं? जो जिनके केवल दो गुणनखंड हो, यानी मान लिया हम 13 लिए तो 13 के दो गुणनखंड होंगे, या तो या 1 से डिवाइड होगा या 13 से, बीच में किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। 17 ले लीजिए, 1 गुणे 17, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। 23, 1 गुणे 23, अगर 21 यहीं ले लें तो नहीं होगा ना, 1 गुणे 7 गुणे 3, 3 फैक्टर हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर मतलब हो गया कि जो स्वयं से और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा उसका कोई फैक्टर ना हो, वो क्या हो गया? प्राइम नंबर। यहाँ ध्यान रखिएगा। तो आपकी 3 वैल्यूज़ हो गई, कौन कौन सी? इवन नंबर, क्या हो गया? इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया और प्राइम नंबर हो गया। यहाँ फेस वैल्यू हो गया और प्लेस वैल्यू हो गया। आप दोनों जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि फेस वैल्यू क्या है, सेम वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है? इकाई से चेक करेंगे किस स्थान पे है, उतने से गुणा कर देंगे। दहाई के स्थान पर 10 से, सैकड़े के स्थान पर 100 से, हज़ार के स्थान पर 1000 में से, 1000 से, तो वो हो जाएगी प्लेस वैल्यू। इवन वो ऑड और प्राइम नंबर आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखते हैं डिविजिबिलिटी। क्या चेक करते हैं? डिविजिबिलिटी एक बार चेक करते हैं, देखिए। जैसे पहला है डिविजिबिलिटी चेक करने में, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। कौन कौन संख्याएं 2 से विभाजित होंगी? जिनके अंत में 0 हो, 2 हो, ठीक, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यानी अगर इकाई के स्थान पर 2 से डिवाइड, अगर इकाई का स्थान 2 से डिवाइड 0 हो या 2 से डिवाइड होने वाली संख्या हो, तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। जैसे 6, 9, 8, 6, 4, 3 डिवाइड है नहीं, तो ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन अगर यहीं 6, 9, 8, 6, 4, 6 हो जाए तो ये डिवाइड है, क्योंकि 6 जो है लास्ट इकाई का प्लेस 6 2 से डिवाइड है। तो यहाँ ध्यान रखना, 2 से डिवाइड होगी तो 0 जो 2, 4, 6, 8 जो 2 से डिवाइड होने वाली संख्या है तो वो 2 से डिवाइड होगी। दूसरी है 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब 4 से कौन विभाजित होंगी? जिनके लास्ट, यानी लास्ट दो डिजिट कोई संख्या लिखी हुई, जैसे मान लिया 6, 9, 8, 4, 8, यही संख्या लिखते हैं, 8, 6, 4 और 4। तो इसमें लास्ट 2 डिजिट अगर ये 4 से डिवाइड है, 44 हुआ, 44 अगर 4 से डिवाइड है तो यानी पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। डिविजिबिलिटी इसकी लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं। तो यानी ये डिविजिबल है, 11 का आंसर, यानी पूरी संख्या 4 से डिवाइड है। समझ गए होंगे। तीसरा है 8 से विभाजित, 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होने वाली है, जैसे मान लो 6, 9, 8, 6, 4, 4 है, अगर ये डिवाइड हो जाए 644 लास्ट 3 डिजिट, तो इसको अगर 644 में 8 से भाग देंगे तो 8 टाइम 64, 4 बचा, तो डिवाइड नहीं होगा, यानी 8 जाएगा 4 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है 8 से। लेकिन यहाँ अगर 8 हो जाए, ठीक, ये अगर 8 है, 648, तो 8 8 64, 8 कम 8 81, यानी अब डिविजिबल हो गया है। यानी लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो संख्या पूरी 8 से डिवाइड होगी, अन्यथा
नहीं डिवाइड होगी। ठीक, तो चेक कर लीजिए आप। 8 अठाए 64, 5 69, 58 हुआ, 8 सत्ते 56, 2 58, 8 त्रिक 24, 2 26, 8 त्रिक 24, 8 61, ये हो गया, 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं चौथी कंडीशन, 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। 3 से विभाज्य संख्याएं, 3 से विभाज्य संख्याएं, जैसे मान लिया 5, यही संख्या ले लेते हैं, 6 9 8 6 4 3। अगर सबका जोड़ 3 से डिवाइड है तो डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं। यानी 6 + 9 + 8 + 6 + 4 + 3 कितना हुआ, 4 3 7 6 13 8 21 9 30 6 36। अब अगर 3 से डिवाइड है यानी 12 आ गया, यानी ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। इसी तरह से 9 से विभाज्य संख्याएं, अगर सभी संख्याओं का योग, जिसे मान ले यही संख्या लेते हैं 6 9 8 6 4 3, ये अगर इसका योग 9 से डिवाइड हो तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे मान ले यही है तो ये कितना हो 36, जोड़ इसका कितना आ गया 36, 36 में 9 का भाग देंगे तो 4 आ गया, यानी ये 9 से भी डिवाइड होगा। अब एक और बचा है 11, 5 से जान ही रहे हैं, 5 से विभाज्य, छठवां 5 से विभाजित, 5 से विभाज्य हो, अगर लास्ट में 0 इकाई के स्थान पर या 5 आ जाए तो विभाजित होगा। सातवां 11 से विभाजित होने वाली संख्या है। ऊपर लिखते हैं 11 से विभाज्य संख्याएं, यानी अगर ये 6 9 8 6 4 3, इसमें देखिए सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग, अगर 0 या 11 आए तो जान लीजिए ये 11 से डिवाइड है, नहीं तो नहीं है। सम संख्याओं की इकाई देखना है तो 4 हो गया एक सम संख्या, दूसरी ये 8 हो गई और तीसरी 6, यानी सम संख्या सम स्थान पर, जैसे पहले स्थान पर दूसरे पर है, फिर चौथे पे है, फिर छठवें पे है। तो 6 + 8 + 4 माइनस विषम स्थान पर 3 6 9, 3 + 6 + 9, अभी माइनस करिए तो 8 6 14 4 18 माइनस 6 3 9 9 18, यानी 0 आ गया। 0 आ गया मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। अगर ये 11 आए या 0 आए तो ये 11 से डिवाइड है, अन्यथा 11 से डिवाइड नहीं है। तो ये डिविजिबिलिटी का नियम है। ये एक पहली क्लास है यूपीएसआई के लिए, संख्या पद्धति से संबंधित क्लास 1 है। एक क्लास फर्स्ट, सेकंड क्लास में इसके नेक्स्ट क्लास कल इसी टाइम, कल 8 बजे इसकी जो सेकंड क्लास होगी, इसमें इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे या इसे नंबर सिस्टम का से संबंधित जो भी अगली क्लासेज होंगी, जैसे भागफल क्या है, भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भजनफल क्या है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी, कुछ फार्मूले जो आपके नंबर सिस्टम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे, संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ये हम अगली क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।